आर एसोसिएशन हांसी के होलन मिलन समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक विनोद बिना, विधायक रामकुमार गौतम। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा। एवं कानून मंत्री हरियाणा सरकार माननीय श्री रामकुमार गौतम जी, विधायक हल्का नारनौल माननीय श्री विनोद बिना जी, विधायक हल्का हांसी, हम आपका हांसी बार में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे बराबर के हलका के विधायक, हमारे बहुत ही सम्माननीय पंडित रामकुमार गौतम जी, बार एसोसिएशन के प्रधान हमारे भाई संदीप गौतम जी, सेक्रेटरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कुणाल मदान जी, हमारी ट्रेजरर साइना यादव जी, हमारे लाइब्रेरी के इंचार्ज ओमपाल शर्मा जी, हमारे पूर्व में प्रधान रहे श्री दरिया सिंह सैनी जी, बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वजीर सिंह पूनिया जी, श्री जिले सिंह हुड्डा जी, श्री रामेश्वर मलिक जी, सुभाष ढांडा जी, बाउरी राम जी, यहाँ उपस्थित, मैं समझता हूं कि सबके नाम लेना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है, मगर जो हमारी प्रार्थना पे यहां बार में आए, मैं फिर एक बार आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो मांग भी इनकी तरफ से रखी जाए, उनकी सारी की सारी मांगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से आज आपके पास ताकत है और आप अपनी ताकत से यहां कुछ भी दे सकते हैं, इनकी किसी भी समस्या का आप निदान करवा सकते हैं। तो आज मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनकी मांग में कोई बाकी ना रहे, जितनी भी मांगे रखेंगे सारी की सारी मांगे आप पूरी करें। और इसके साथ साथ आज सुबह प्रधान जी मेरे पास भी आए थे, कह रहे जी आप अपनी तरफ से बताओ। मैं भाई मैं तुम्हारी वकालत कर दूंगा मंत्री जी के आगे, आप जो मेरे से करवाना चाहो करवा लो। बोला वो तो ठीक है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद, मगर आप भी तो लोकल विधायक हैं, आप क्या करेंगे। मतलब भाई देखो ये मंत्री जी बैठे हैं मुंह पे, विधायक का कोई डिस्कशनिंग कोटा नहीं होता, कोई ऐसी कोटा नहीं होता, मगर फिर भी अगर आप मेरी जेब से कुछ लेना चाहो तो आइए, मेरी अपनी संस्था है, मेरा अपना घर है, मैं कभी मना नहीं करूंगा, आप जो कहो मैं कर दूंगा। तो मैंने भी सुबह से फोन मिलाने शुरू करे एडीसी से और इधर उधर में, कोई किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं तो मुझे एक मामला समझ में आया कि यहां से हम कुछ दे सकते हैं। तो 5 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसा कि प्रधान जी ने मुझे बताया कि हमने एक ऊपर की फ्लोर पे बाथरूम बनवाना है, तो 5 लाख रुपए की लागत से वो बाथरूम मेरी तरफ से मैं बनवाऊंगा। और इसके अलावा दादा गौतम का होगा, मैं कोई ऐसी बढ़ाई तो करूं नहीं जो बिना बात की करूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। एक बार ही मैंने जिक्र करा था, इसने मेरे को कहा संदीप ने कि हमारे वो नहीं है लिफ्ट, एक बार जिक्र करा था, मगर दलाल साहब आप आ जाओ लिफ्ट दे जाओ, कहने का कोई बात ही नहीं, दे जाऊंगा। एक बार भी यूं नहीं कहा नहीं आऊंगा, बजट नहीं, अट्टे बट्टे 1000 मारे लोग, लेकिन किसने नहीं मारे, बड़ी बात। फिर भाई भिवानी जिला को इंग्लैंड में तो है नहीं, अपने धोरे है, इनका हल्का भी अपने धोरे है। इनके बारे में जो रिपोर्ट कई बार पूछ लेता हूँ। आमतौर से जो प्रेजेंट मिनिस्टर है, एमएलए है, इवन द चीफ मिनिस्टर, एंटी इनकम्बेंसी चलती है, लेकिन इसका एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं मांगेगी, पक्का बनेगा आगे लगे।
क्योंकि एमएलए के पास असल में कुछ नहीं है। तो इसने जितना भी कहा जियो कौन सा बाहर जाएगा, फिर इसके कान पकड़ के ले आइयो, ये नाट्य छोड़ी का। तो इसने 5 लाख की जो घोषणा की, 1 लाख की जो करी है दूसरी, तो ये दोनों इसकी बिल्कुल फिलहाल आज वाजिब हैं। फिर भी अगर कोई सिस्टम बैठेगा तो और दे देगा। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं आज पूछूँ था वहाँ एडीसी से बात करी थी, तो कभी हंसी जाऊंगा तो क्या कर सकूं मैं। तो भाई 5 लाख रुपए डी प्लान के हिसाब से जो भी चीज बनाओगे, वो इस तरह से बाथरूम है या कोई भी चीज, वो मैं भी अपने दूंगा। और 1 लाख रुपए भाई कुकरे दूं जरूर दूंगा। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे डिसीजन लिए, चाहे जीएसटी लगाने का है, चाहे नोटबंदी का है। ये अलग मुद्दा है कि कोई गलत बताएगा, कोई ठीक बात बताएगा, लेकिन डिसीजन लेने वाली सरकार है। और सबसे ज्यादा तो संकट का टाइम था दुनिया में, कोरोना का, जिसमें सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये सोचती थी कि अब भारत से पैसा कमाएंगे, तो उसका प्रबंधन हुआ अच्छा। और एक बार जो संकट आ गया था ऑक्सीजन का, उसका प्रबंधन भी ठीक हुआ और कैजुअलिटी हमारे देश में सबसे कम हुई। आप देखते होंगे कि आज यूक्रेन के रूसिया के वार की वजह से कितना संकट है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में हमारे किसानों की मेहनत की वजह से आज अनाज की कोई संकट नहीं। सब तरह से बढ़ती हुई जीडीपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे तो हुई है कि जब ये बच्चे हमारे 25,000 निकल के आए यूक्रेन और रूस के लड़ाई की टाइम है, उनका प्रभाव तो होता था, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं थी भारत का ऐसा प्रभाव होगा। दूसरी बात यह है कि आप एक चीज का ध्यान करो कि 2014 से पहले देश में हाल क्या थे, खासकर टेररिज्म के मामले में। हर हफ्ते के अखबार निकाल के बार के अंदर मैं आया और यहाँ जो उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उसकी जानकारी ली और इसका समाधान हो सकता था वो किया। इससे पहले मैं गौशाला के अंदर पुराना में गया और जो किसानों के अंदर एक रोष था कि उनकी जल भराव से फसल नहीं बो पाते थे, उसके लिए हमने योजना बना के काम किया है। आने वाले साल में जो इलाका है नारनौल का, हाँ बाढ़ से जो नुकसान होता था उसको रोकेंगे। जो सेम का इलाका है उसको भी हम ट्यूबवेल लगा करके पानी बाहर निकालेंगे, जिससे किसान अपनी सिंचाई कर सके। और बहुत सारी योजनाएं हम लेके आ रहे हैं और सबसे अच्छा काम जो इस बजट में हमने किया है उसको हम गौशाला में ले जाएंगे। किसान भाइयों को या आम शहरी को जो समस्याएँ होती है वो नहीं होने देंगे। सर, विधायक जी डिमांड करते रहते हैं हांसी जिला बनाने की, क्या आप इनकी डिमांड में थोड़ा सा? इसकी एक प्रक्रिया है, कमेटी बनी हुई है और उसमें ये विषय विचाराधीन है और विधायक जी की बात पे जरूर ये कमेटी गौर कर रही है। देखिए, लोकतंत्र के अंदर आंदोलन होता है तो दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए कि उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक निर्धारित जगह पर आंदोलन करें, सड़क को जाम ना करें। और जो सुरक्षा बल है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि बल का प्रयोग बिल्कुल आखिरी वो होना चाहिए, बल का प्रयोग ना करें। लोकतंत्र के अंदर यही खूबी है कि हर वर्ग अपनी अपनी मांग बार बार उठा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनी हुई सरकारों को काम ना करना दिया जाए और संख्या बल के दम पर या अपनी ताकत के बल पर फैसले करवाए जाएं। आंदोलन करने का हक लोकतंत्र में सबको है, अपनी मांग रखने का हक सबको है। कोशिश करता ही है राजनीति करने की। विपक्ष ने किसान आंदोलन के वक्त भी राजनीति की। विपक्ष तो हर जगह अपनी आंदोलन के माध्यम से कुर्सी का रास्ता दिखा देता है, उसको कुर्सी हथियाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खासकर जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, जो जनता के द्वारा बार बार हराए जा चुके हैं, उनको इस ढंग से अगर वो राजनीति करेंगे तो कुर्सी नहीं मिलेगी। किसी भी समस्या का समाधान वार्तालाप से ही होता है, बातचीत से ही होता है, टेबल बैठ के होता है। बैठेंगे तो जरूर होगा।